गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए सुबह के 4:52 हुए हैं और मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि पापा जी को सुबह जल्दी जाना है। वैसे तो वो बोल रहे थे कि 5 बजे निकलना है, पर रात में मौसम थोड़ा ठीक नहीं था। इस टाइम भी उतना अच्छा मौसम नहीं है, तो अब वो 5:30-6 बजे तक निकलेंगे। तो यहाँ पर चाय चढ़ी हुई है और एक साइड में पराठे बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला है कि पराठे वो ले जाएंगे और वो हो सकता है शायद अगर मन होगा तो खा लेंगे। वैसे वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, तो इसलिए पराठे बना दूँगी तो उनको टिफ़िन में हो जाएंगे। और करेला मैंने रात में ही बना दिए थे क्योंकि करेला गर्मी में 2-3 दिन चल जाते हैं आराम से। बाकी और कोई सब्ज़ी है तो टिफ़िन में जब बंद रहेगी तो एक टाइम की दूसरे टाइम नहीं चलती है, तो वहाँ पर उनको खाना ना बनाना पड़े इसलिए पराठे बांध दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन रहे हैं और इसी में एक एक दो दो बना दूँगी अगर इन लोगों को किसी को खाना होगा। और तो कोई नहीं खाता है, बेटे को ही अगर खाना होगा तो उससे पूछ लूँगी। अगर उसे पराठे खाने होंगे तो प्याज और हरी मिर्च काट दूँगी। वैसे हरी मिर्च वो खाता नहीं है तो लाल मिर्च ही डालूँगी, तो प्याज के पराठे उसके लिए बना दूँगी। अगर खाएगा तो नहीं खाएगा तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ पर मेरे पराठे भी बनकर कंप्लीट हो गए हैं और चाय भी देखिए पक गई है। तो बस अब चाय छान के पापा को दे दूँ और उनको भेज के बाद में मैं पीऊँगी। और यहाँ पर पराठे भी मेरे ठंडे हो गए हैं तो पैक कर दूँ और उसके बाद पापा जी चले गए हैं। अब टाइम देखते हैं कितना हुआ है। देखिए 6 बज रहा है, 2 मिनट कम है। और अब मैं लगती हूँ अपनी साफ़ सफाई में, पर उससे पहले अब मैं चाय पी लूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही हूँ और जल्दी उठ गई हूँ। रात में 1 बजे सोई थी तो आँखों में नींद चढ़ी हुई है, पर अब उठ गई हूँ तो पहले सारा काम कर लूँ, फिर बाद में आराम करा जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह चेंज करूँ। एक तो मौसम ने बहुत परेशान कर रखा है, मतलब पहले आंधी आ जाती है, बाद में बारिश होती है, तो सब पूरे घर में गंदगी हो जाती है। बीच में कुछ दिन बंद हो गई थी, अब फिर से वही नियम चालू हो गया है हर दूसरे तीसरे दिन। वैसे मौसम तो अच्छा हो जाता है, पर ये जो धूल मिट्टी साफ़ करनी पड़ती है ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। बाकी साफ़ सफाई तो डेली होती ही रहती है। और जो कल आंधी पानी आया था तो छत भी बहुत गंदी हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ छत साफ़ करने के लिए। अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, मतलब काफ़ी तेज़ चल रही है, तो झाड़ू लगाना मुश्किल हो रहा था। पर मैंने कहा मोटा मोटा जो जैसे जब छत पे बारिश होती है, मतलब बारिश होती है तो जो छत की दीवारें होती हैं या वो, तो उनसे जो मिट्टी और मोरंग झड़ती है तो वो छत पे काला काला हो जाता है, बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अगर कूड़ा उड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है मेरे पास, तो लाओ ये साफ़ कर देते हैं। और जब आंधी पानी आता है तो मिट्टी भी उड़ के आती है, प्लस जो गमलों में पेड़ पौधे लगे हैं तो इनके भी कहीं पत्तियां गिर रही हैं, तो कहीं पानी तेज़ गिरता है जब बारिश होती है तो मिट्टी गमलों से उछल जाती है, मतलब काफ़ी गंदा हो जाता है। तो टाइम था इसलिए मैंने सोचा लाओ पहले छत भी साफ़ कर देती हूँ। तो इतनी बड़ी छत साफ़ करने के लिए काफ़ी टाइम होना चाहिए, और जितना बड़ा घर होता है उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ छत को साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगी।
जब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ दोनों टाइम करते हैं, उसके बावजूद तो गंदा हो जाता है। शाम को भी झाड़ू लगाओ तो सवेरे फिर भी देखिए कितना कूड़ा हो जाता है। और जब छत वगैरह 2-3 दिन में या 4 दिन में साफ़ की जाती हैं तो वहाँ सोचिए कितना गंदा हो जाता है। सभी के यहाँ ऐसा होता है। किसी किसी के यहाँ की छत तो देख लो तो इतनी अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी देखने से ही अच्छी लगती है। पर मैं इतना नहीं पहुँच पाती हूँ सब जगह, क्योंकि नीचे का काम भी हो जाता है, यूट्यूब का भी हो जाता है, तो थोड़ी सी टाइम की कमी हो जाती है, इसलिए सब जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। और जिनके यहाँ खेती से जुड़े जो लोग हैं, जिनके यहाँ घर से राशन पानी आता है, तो ये लगता है कि जब अपनी खेती के कोई चीज़ सामान आती है तो उसको अपने हाथों से बना लें, साफ़ सुथरा कर लें। या तो फिर अगर हमें जान बचानी है, ये सब काम नहीं करने हैं, जैसे गेहूँ धुलना है, चावल फटकना है, दाल वगैरह बनानी है, दरना फोड़ना, जो भी काम करना होता है, तो या तो हम अपनी जान बचा लें तो सब चीज़ वहीं खेतों से बिक जाएगी और यहाँ पर मोल ले के खा लें जब रेडीमेड हम ले लेंगे। पर ये लगता है कि जब हमारे घर में शुद्ध चीज़ हो रही है तो अपने हाथ से बना लो, ज़्यादा ठीक है। तो कुछ दिन तो सासू माँ ने बना के दिया, अब वो नहीं कर पाती हैं उतना, तो सब चीज़ सिखा दी है, हम लोग अपना अपना सब लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो घर का राशन मतलब गांव का राशन जो खेतों से आता है उसको वहीं खेतों से ही बेच दिया जाए, और या फिर अपना खाने भर का लाके, खाने भर का तो हमको बनाना ही पड़ता है। कुछ लोग बहुत ही आलसी होते हैं तो वो लोग भैया सीधे खेतों से बेच देते हैं और यहाँ पैकेट बंद वाले ले लेते हैं। और अब सब कुछ करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा और आलू की, मतलब क्या कहेंगे उसको, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहे को धो लिया है, तो सॉफ्ट वाला पोहा था, पतला वाला, तो बिल्कुल वो आटे की तरह हो गया उसे, और अच्छे से मसल लिया है। अब आलू को मैश करके उसमें प्याज और सारे सूखे मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, गरम मसाला और नमक मिर्च और हरा धनिया सब चीज़ डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। और जो हमने पोहा धो के रखा था तो धुलने में ही वो काफ़ी वो हो गया था। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हो गया है अच्छे से। अब आलू को और पोहे को हम मिला लेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से हम मैश करके रखेंगे। और अब इसमें कम से कम 3 चम्मच हम बेसन मिलाएंगे ताकि हम बाइंडिंग करने में आसानी रह जाए। तो बेसन मिलाने के बाद अब इसे आप चाहे लंबे डिज़ाइन में बनाइए या गोल बनाइए या लड्डू की तरह बनाइए, जैसा चाहे शेप दे सकते हैं आप इसको। तो मैंने कुछ लंबे बनाए हैं और कुछ इस तरह की गोल टिक्की जैसी बनाई हैं। तो इस तरह हम चिकना कर लेंगे। अगर अच्छे से ये नहीं बन पा रहा है तो आप बेसन की मात्रा इसमें और बढ़ा सकते हैं। और इसे तलने के लिए मीडियम और हाई फ्लेम ही रखेंगे क्योंकि ये तेल बहुत सोखते हैं। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया है और कुछ मैं ये गोल गोल टिक्की जैसी बनाऊंगी और कुछ लंबे डिज़ाइन में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरह के डिज़ाइन के बनाकर दिखाऊंगी। आप चाहें तो टिक्की की तरह बना लीजिए, बाद में इसे दही और चटनी वगैरह के साथ सॉस के साथ मतलब सर्व कर सकते हैं, अपना चाट की तरह आप खा सकते हैं। और कुछ मैं लंबे जैसे कुरकुरे वगैरह होते हैं उस तरह लंबे लंबे करके बनाऊंगी। तो ये शाम की चाय के साथ नाश्ता बहुत अच्छा बन जाता है। तो जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ गोल बनाऊंगी और उसके बाद लंबे वाले बनाऊंगी।
यहाँ पर इन्हें बनाते समय अगर ये हाथ पर चिपकते हैं तो आप तेल लगाकर पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे, तेल लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे बनाएंगे। फिर ये अच्छे से बन जाते हैं और चिपकते भी नहीं हैं। और यहाँ पर हम बार बार इसे पलटेंगे नहीं। जब नीचे की साइड हमारा पक जाएगा, ये थोड़ा सा रेडपन आ जाएगा, सुनहरा सा हो जाएगा, तब हम इन्हें पलट के दूसरी साइड पका लेंगे। और देखिए इसी तरह मैंने ये लंबे लंबे भी बना लिए हैं। तो इस तरह के बनाने के लिए मतलब ये सब जो लंबे वाले डिज़ाइन बनाते हैं, चीज़ एक ही होती है पर बनाने के ढंग भी अलग हो जाते हैं। स्वाद भी सबका एक ही जैसा होगा, पर इसे आप जैसे शाम की चाय पी रहे हैं तो उसके साथ आप ले सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे बने हैं। और जो ये गोल टिक्की की तरह बनाए हैं, इसमें जब हम सॉस और दही वगैरह डालकर खाएंगे तो ये एक चाट की तरह बन जाएगा। तो एक बार ये नाश्ता बनाकर देखिए। बस ये है, याद रखिएगा ये तेल बहुत पीते हैं, इसलिए इन्हें हाई फ्लेम पे और मीडियम और हाई फ्लेम पे ही पकाएं। देखिए देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये बन गया मेरा चाय के साथ खाने का नाश्ता। और अब साथ में ही जा रही हूँ आज टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी काट ली है और प्याज लहसुन को पकाकर इसमें मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और आज मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है पर फिर भी कभी कभार चेंज करने के लिए ले ही आते हैं, तो आज मैंने इसमें 4 टमाटर डाले हैं। मतलब वैसे नॉर्मली 2 डालती हूँ सब्ज़ी में, पर आज मैंने 4 डाले हैं। तो आज खट्टी खट्टी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि टिंडे का टेस्ट और लौकी का टेस्ट लगभग एक ही जैसा है। तो ये सब्ज़ियाँ बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने आज इसमें 4 टमाटर डाले हैं। और सच मानिए खट्टा करने से अब इतना टेस्ट इसका अच्छा हो गया था कि मुझे फ़र्स्ट टाइम खुद की बनाई टिंडे की सब्ज़ी अच्छी लगी है, क्योंकि खट्टी की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। एक बार आप भी अगर खट्टा पसंद करते हैं तो टमाटर बढ़ाकर देखिए, तो टिंडे की सब्ज़ी वाकई में टेस्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब बस अच्छे से भून लिया है सब्जियों को मसाले के साथ, और इसमें पानी डाल के ग्रेवी लगा दूँगी और बस 2 सीटी लगाने के बाद मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है। और देखिए काफ़ी अच्छे से गल गया है। ये वैसे भी सॉफ्ट होता है, तो 2 सीटी में अच्छे से गल गया है और सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए लाइट जलाई है और उसके बाद जलाने के बाद इसमें सीन नहीं आ रहा है, बस इतना ही नाम आता है और बस चला जाता है। वॉल्यूम फुल है, आवाज़ पूरी आती है। तो अब देखिए किस दिन इसको बनवाया जाता है। बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।